तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो यह कहानी जो अभी आप लोग सुनने जा रहे हैं, यह एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, तभी समझ आएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई के शोर शराबे वाली गलियों के बीच कोलाबा के एक कोने में खड़ा है मुकेश विल्स। खंडहर हो चुकी दीवारें, जंग लगे हुए लोहे के खंभे और ऊपर मंडराते हुए काले कौवे। दिन में यहाँ फिल्मी सितारों के चमक होती है, लेकिन जैसे ही सूरज अरब सागर में डूबता है, यहाँ की हवा भारी हो जाती है। शाम की पहली दस्तक। मैं आदित्य अपनी फिल्म के लिए यहाँ पे आया था। डायरेक्टर राघव को रियलिज्म का जुनून था। आदित्य, हमें यही सड़ान चाहिए जो यह दीवालों में बसी है, उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा। शाम के करीबन 6 बज रहे थे। पैकअप का वक्त था, लेकिन राघव ने नाइट शिफ्ट का ऐलान कर दिया। वहाँ के पुराने चौकीदार गजानंद चाचा मेरे पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। साहब, समंदर की लहरें तेज हो रही है। आज की रात उनकी रात है। लाइटें बुझाओ और निकल जाओ। हमने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। रात के 11 बजे पूरी मिल को भारी लाइटम से सजाया गया था, लेकिन अंधेरा कोने में फिर भी दुबका हुआ था। हमारी लीड एक्ट्रेस सानिया को एक पुराने बॉयलर के पास खड़े होके डरने का सीन देना था। एक्शन! राघव चिल्लाया। सानिया ने अपनी एक्टिंग शुरू की। वह कांप रही थी, वैसे ही जैसा स्क्रिप्ट में था। लेकिन तभी मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखा। सान्या के पीछे धुएं के बीच एक लंबा सा साया खड़ा था। कट। सान्या, पीछे कौन है? जूनियर आर्टिस्ट को अभी फ्रेम में नहीं आना था। राघव झुंझुलाया। सान्या पलटी, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। अचानक सेट का तापमान 10 डिग्री गिर गया। सान्या की आवाज गले में ही फंस गई। वह हमें देख रही थी, लेकिन उसकी पुतलियां ऊपर की ओर खींच रही थी। अचानक मिल की लाइटें एक साथ भभक के बुझ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी एक तीखी मांस जलने की गंध हवा में फैल गई। फिर तभी किसी के रेंगने की आवाज आई। हमने टॉर्च जलाई। जो हमने देखा वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सान्या जमीन पे नहीं, बल्कि बॉयलर के लोहे के पाइप पर उल्टी चिपकी हुई थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वह हमारी तरफ नहीं देख रही थी। वह उस अंधेरे कोने में देख रही थी जहां से वह औरत बाहर निकल रही थी। उसका आधा चेहरा आग में पिघल चुका था और वह पुरानी मिल वर्कर की वर्दी पहनी हुई थी। तुमने मेरा कैमरा चुराया, वह औरत फुसफुसाई। उसकी आवाज ऐसी थी
जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ रहे हो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी का शॉट लूंगी। सेट पे रखा भारी क्रेन अपने आप हिलने लगी। बिना किसी ड्राइवर के तेज रफ्तार से वह राघव की ओर बढ़ी। राघव चीखा, लेकिन क्रेन के हुक ने उसे दीवार से दे मारा। खून के छींटे हमारे कैमरे के ऊपर पड़े। हम भागने के लिए दरवाजे की ओर लपके, लेकिन दरवाजा वहां से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ दीवारें थी, ईंटों और सीमेंट के नहीं बल्कि इंसानी खोपड़ी की। फिर सान्या पाइप के ऊपर से नीचे कूदी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज साफ साफ हमें सुनाई दी। फिर भी वह सीधी अपने पैर पे खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आदित्य, देखो, कैमरा अभी भी चल रहा है। मैंने कांपते हाथों से कैमरे के व्यू फाउंडर में देखा। स्क्रीन पर हम नहीं थे। स्क्रीन पे साल 1980 की मुकेश विल्स दिख रही थी। चारों तरफ आग लगी थी। लोग दरवाजे पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वही औरत हाथ में एक बच्चा लिए उस बॉयलर के पास खड़ी थी। उसने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराई। फिर अचानक एक धमाका हुआ। फिर अगली सुबह पुलिस को मिल के अंदर कोई भी नहीं मिला। न राघव, न सान्या, न क्रू। सिर्फ मैं वहां मिला, बदमाश, एक पुराने मलबे के नीचे दबा हुआ। जब पुलिस ने हमारा डिजिटल कैमरा अच्छे से देखा तो वह पूरी तरीके से जल चुका था, लेकिन उसके मेमोरी कार्ड में सिर्फ 10 सेकंड की एक वीडियो थी। उस वीडियो में मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ और मेरे पीछे हजारों जलते हुए हाथ मेरी गर्दन के तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी जब मैं अंधेरे में बैठता हूँ, मुझे उस जलते हुए मांस की गंध आती है। मुकेश मिल्स सिर्फ एक जगह नहीं है, वह एक भूख है, और वह भूख अभी भी अधूरी है। तो यह कहानी अब अंत होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह कहानी को आप लोग अंत तक सुने हैं तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला कहानी मैं इससे भी डरावनी और भयानक ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।